अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल हैं। अभी तकरीबन सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं दलिया बना रही हूँ अम्मी के लिए। अम्मी नमाज के बाद जो है वो दलिया खाती हैं और फिर उसके बाद दोपहर को तकरीबन 11 बजे जाग जाएँ, 10 बजे जाग जाएँ, जब उनका मूड हो जागे तो उस टाइम पे वो फिर रोटी खाती हैं। तो यहाँ पे आपको आवाज़ें आ रही होंगी, इब्तिहाज जो हैं वो जागे हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में रो रो के मुझे आवाज़ें लगा रहे हैं। तो अभी आ जाते हैं बाहर। रात को ये फ्रूट्स वगैरह आए थे तो वो बाहर ही हैं, उसी तरह पड़े हुए। मैं थकी हुई थी, मैंने उठाया ही नहीं और ये किचन में क्लियर करके सोई थी। और सुबह तक देखें ये जो जिन भूत आजकल छुट्टियों में जाग रहे हैं ना सारी सारी रात, पता नहीं क्या क्या करते हैं, खाने पीने सब रात को ही होता है। तो बस ऐसे ही छोड़ के ये देखें घड़े में पानी सारा ख़त्म कर दिया है, किसी ने पानी नहीं भरा। बस सारी रात ये लोग चलते रहते हैं, खाते रहते हैं, बर्तन भरते रहते हैं और बस सुबह को फ्रिज में वाटर बॉटल्स ख़त्म हुई होती हैं, घड़े में पानी ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म की होती है। क्यों नहीं सोए? नहीं नहीं, इसको छोड़े। मामा पास सुने। जी सुने। इसको बात कर दो। बंद कर दिया, ये बंद चल, इसको बात कर दो। बंद कर दिया। आप ओ ये क्या गिरा नीचे? टूट गई। लो मैं जोड़ती हूँ। पापा से जुड़ा हुआ ले लो ना। नहीं आप खाए तो। क्या करूँ? मामा लो लो बंद कर दो। मामा आप खाए तो। गंदा हो गया बेबी, इसको मैं अभी बंद करके देखूँ। और जी यहाँ पे इब्तिहाज जो है वो ज़िद कर रहा है कि ये जो आड़ू खुल गया है इसको बंद करके दें, यानी दोनों पीसेस को जोड़ें और बिल्कुल पहले जैसा आड़ू करें। तो मैंने बड़े तरीके से दूसरा जो आड़ू है बंद वाला वो इसे पकड़ाया, लेकिन ये बहुत चालाक है। ये अपने पापा के साथ लड़ाई कर रहा था कि जो आपने खोला है ना इसको दोबारा से बंद करें। ये होती हैं बच्चों की आला आला सी ज़िद्दें। अब मुझे कह रहा है खोल दे, तो मैंने कहा ना बाबा मुझे तो माफ़ी रखो, मैं तो नहीं खोलती, फिर जोड़ के कौन देगा तुम्हें। तो मेरे से नाराज़ होके तो ये कमरे में जा रहा है कि मामा मुझे आड़ू जोड़ के दे रही। असल बात यह है कि बच्चे जब इस तरह से ज़िद करते हैं उन्हें नींद आई होती है। लेकिन अभी मैं दलिया वगैरह बना के फिर इसे सुलाऊंगी। ये बहुत सताता है, सोता नहीं है रात को, इसकी रूटीन टोटली ख़राब है। ये सुबह ही सोएगा, अब तकरीबन 6-7 बजे इसने सोना है और फिर दिन को जागेगा 3 बजे 4 बजे जब भी उसका मूड हुआ। यहाँ पे हम लोग बाज़ार आए थे, लॉन के जो कपड़े हैं उनके साथ लेसेस मैच करनी थी, तो बस वही कर रहे थे। सारा क्लिप नहीं मैंने बनाया क्योंकि बहुत लंबा काम है। आपको पता है ना कि कपड़ों के साथ लेस की मैचिंग सबसे मुश्किल काम होता है। तो बस ये लेने आए थे और आज है इब्तिहाज की बर्थडे और बिल्कुल भी मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं किया, बस नॉर्मल सेटअप लगाया कोई 10-15 मिनट में और इब्तिहाज को खुश कर दिया। इब्तिहाज अभी छोटे हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो आप जैसे मर्ज़ी काम चला लेते हैं। जब ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना फिर ये हर चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हमारे लिए कितना इन्होंने किया, क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स दूँगी बर्थडे के हिसाब से कि जो छोटे बच्चे होते हैं आप उनके लिए कैंडल्स ले आएँ, आप उनके लिए बैलून्स वगैरह लगा दें तो छोटे बच्चे इतने में ही खुश हो जाते हैं। पहले जो था हमें इतनी सेंस नहीं थी, तो मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं हम बहुत महंगे महंगे गिफ्ट बच्चों के लिए लेके आते थे और यकीन जाने बच्चे जो नेक्स्ट डे होता है उसमें तोड़ देते हैं या आफ्टर 2 और 3 डेज़ जो है ना या एक वीक के अंदर अंदर हाफ जो गिफ्ट है ना वो टूट फूट जाते थे। और इतने महंगे गिफ्ट ला के तो फिर 2-3 दिन में उन्हें तोड़ देना, तो ये सारा कुछ ज़रा नाकाबिले बर्दाश्त होता है। एज अ पेरेंट आप लोग जानते हैं। तो अब की बार जो है वो बाजी ने मशवरा दिया कि मतलब ज़्यादा महंगे गिफ्ट लाने की ज़रूरत नहीं है, ये फर्स्ट बर्थडे है जिस पे हम लोगों ने इस तरह से गिफ्ट दिए अपने बेटे को। और ये यकीन जाने जितना वो खुश था, जितने मर्ज़ी महंगे गिफ्ट ला दो ये औलाद खुश नहीं होती। और ये देखिए ये जेबियों में डाल रहा है पैसे अपने। अम्मी की जेब, बाज की जेब। अरे वाह इब्तिहाज, और पैसे दिए आपको? वाह उधर ही
बैठ के मोइस भाई की बारी मोइस चलो साथ उधर बैठ जाओ हाँ वाह ओ अमन इधर से यहाँ पे आपको बच्चों की कंडीशन देख के समझ आ रही होगी कि कोई तैयारी नहीं की हुई थी। इब्तिहाज ने भी घर वाले कपड़े पहने हुए थे। अनुषा अहमद सब जैसे जो कोई था ना उसी तरह से बर्थडे में शामिल हैं और इब्तिहाज को बड़े बड़े से गिफ्ट मिल रहे हैं। इब्तिहाज इस कदर खुश हैं। तो आप लोग भी इसी तरह किया करें। बच्चों की ये वाली जो एज होती है ना इसमें इनको इतना ज़्यादा पता नहीं होता। तो अब ये जो गिफ्ट्स हैं ये इसमें से गन वगैरह सब कुछ मेरे बेटे ने तोड़ दिया, लेकिन यकीन जाने कि कोई 2 वीक्स वो बकेट में अपने सारे औजार डाल के फिरता रहता था ऊपर नीचे और इतना बिजी रहा वो इन गिफ्ट्स के साथ। तो बच्चों को छोटे बच्चों को ज़रूरत नहीं होती महंगे गिफ्ट देने की। जब मेरी बेटी इतनी सी थी तो हम उसके लिए चार्जिंग कार लेके आए थे जो कि आई थिंक के 1 और 2 वीक्स के बाद उन्होंने उसकी मतलब तारें तक अंदर से निकाल दी थी। तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि हम लोग बहुत महंगे महंगे गिफ्ट देते थे, लेकिन यकीन करें कि ज़रा बंदे को दुख नहीं होता जब वो तोड़ते हैं इनको। ये जो गन है ये नेक्स्ट डे तोड़ दी थी, चाहे किसी बड़े ने तोड़ी चाहे छोटे ने तोड़ी, लेकिन तोड़ दी थी। बट इट्स ओके। जो ये हैं दूसरे जो गाड़ियाँ वगैरह हैं वो उनमें से फिर भी मैं कोई 2-3 चीज़ें जो थी इसकी उठा के साइड पे कर दी थी, जो कि इसको खुद नहीं सेंस बच्चे को ना, क्योंकि अभी उसके बाकी टॉयज़ जो हैं वो उसके पास हैं खेलने के लिए। फिर इसके अलावा इसके लिए 2 केक्स ले आए थे क्योंकि बच्चों को चॉकलेट केक पसंद है और बड़ों के लिए मैंगो केक ले आए थे ताकि दोनों पार्टीज खुश रहें और जो अहमद है वो भी कट कर सके। अच्छा ये शुरू से है कि अनुषा छोटी थी, एज गैप बच्चों में अगर ज़्यादा हो तो फिर भी ये मसले मसाइल आते हैं। तो बच्चों का एज गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आमिश मैम की बर्थडे पे हमेशा अनुषा की भी साथ में बर्थडे सेलिब्रेट होती थी और अनुषा की लैदा से भी बर्थडे सेलिब्रेट होती थी। तो इसलिए ये जो बच्चों में ज़्यादा एज गैप होता है वो भी नहीं होना चाहिए। और दूसरे जो छोटे बच्चे हैं उनको कभी भी बहुत कॉस्टली जो गिफ्ट्स हैं वो नहीं देने चाहिए। मुझे तो अभी पता चला है और यकीन जाने के बड़ा अच्छा पता चला है क्योंकि इससे बहुत जो है ना आप देखिए कहाँ पे कि आप एक ही गिफ्ट जो है वो 30-40 हज़ार का लेके आ रहे हैं और कहाँ पे कि आप 10 to 15,000 में सारा कुछ ही कर लेते हैं। तो बच्चे भी और ज़्यादा हैप्पी होते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो जब वो बड़े हो जाएं उन्हें सेंस आ जाए तो फिर उस हिसाब से उनको गिफ्ट देने चाहिए। तो बस मेरा इब्तिहाज तो माशाल्लाह बहुत हैप्पी है। देखें वो इस गाड़ी को देख के कितना हैप्पी हुआ है। गन से ये भी उसकी जान नहीं छूटी थी तो गाड़ी को देख के इसके अंदर सारे वो हैं टूल्स हैं तो ये बहुत हैप्पी ये देखें। अच्छा इसके फ़ौरन बाद इनको ये था जल्दी जल्दी बस अब इन गिफ्ट्स को हम लोग खोल लें और बस खेलना शुरू कर दें और यही इन्होंने किया। बर्थडे उधर ही रह गई, जो ही केक कट कर लिया तो इब्तिहाज चौधरी ने अपने गिफ्ट्स उठाए, सबको ओपन किया और बस खेलते रहे सारी रात। ये तमाशा किया और सुबह को ये लोग सोए हैं। तो आप लोगों के लिए भी यही टिप है जिनके बच्चे 4 इयर्स तक आप अपने बच्चों को छोटे मोटे गिफ्ट्स दे सकते हैं। ये देखिए कितना खुश हो रहा है ये। तो इस तरह के गिफ्ट्स के साथ इस एज में जो बच्चे हैं वो खुश रहते हैं और इसके बाद जो है 5 इयर्स तक या 6 इयर्स तक में आहिस्ता आहिस्ता सेंस आना शुरू हो जाती है चीज़ों को लेके। तो फिर आप उनको उनके हिसाब से चला सकते हैं। जैसे कि मेरी जो बेटी है अनुषा, उसको हम लोग जितना मर्ज़ी महंगा गिफ्ट दें लेकिन उसने स्टेशनरी मस्ट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इन चीज़ों पे आ गई है कि अब वो स्टेशनरी लेती है अपने बर्थडे पे, चाहे उसको क्लास स्टार्ट होने पे भी नई स्टेशनरी बैग सब कुछ लेके दिया हो, लेकिन फिर भी वो अपनी बर्थडे पे दोबारा से अपनी सारी चीज़ें लेती है। तो जो बड़ी बेटी है वो अपनी बर्थडे पे आपको पता है आर्ट्स का जो सामान होता है वो सारा कुछ लेती हैं। तो जो बेटा है वो इसी तरह अपनी गेमिंग वगैरह का कुछ लेता है। यानी हर बच्चे को पता होता है कि उन्होंने क्या करना है। तो ये सेंस बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है और बस बच्चे इस तरह ही खुश रहते हैं। अब जो बड़े वाले हैं उनको तो मनी भी दे दें तो उसमें भी बड़े खुश रहते हैं। तो यही टिप्स थी।
तो आप लोग इन पे अमल कीजिएगा, ज़िंदगी सुकून में हो जाएगी। मेरी तो हो गई, अल्लाह का शुक्र है। पहले मुझे यही फ़िक्र पड़ी रहती थी, फ़लाँ की बर्थडे अब क्या दूँ, अब फ़लाँ की बर्थडे। अब ये बड़ा बेटा है, हरकतें इसकी अभी भी बच्चों वाली हैं, देखें जी क्या कर रहा है। तो ये इनको मैं मनी दे देती हूँ, इनकी जब बर्थडे जाती हैं तो इनको मनी दे देती हूँ, और जानबूझ के मैं कहती हूँ बस अब बड़े हो गए आप लोगों की बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती। हमेशा कहते हैं मम्मा प्लीज़ बस नेक्स्ट आप सेलिब्रेट कर लें और उसके बाद फिर आपने हमारी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करनी। हालांकि इनको क्या पता सारी ज़िंदगी इनकी बर्थडे सेलिब्रेट होनी है, सब कुछ होना है, लेकिन बस मज़ा आता है इनको इस तरह से चढ़ाने का। तो बस बच्चे बच्चे ही होते हैं, पेरेंट्स के साथ बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। बाहर बड़ों की तरह से ये लोग कर लेंगे बिहेव, लेकिन घरों में ये बच्चे हैं। ये कह रहे हैं कि मम्मा मैं मतलब और यहाँ पे चाय बन रही है। भांजी जो है उसके हाथ की चाय बहुत मज़े की होती है, तो तकरीबन सारे ही बड़े मज़े से चाय पीते हैं। बहुत मज़े की चाय बनाती है बाजी की जो बेटी है। तकरीबन तीनों ही अच्छी बनाती हैं, लेकिन जो एक है ना वो तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की चाय बनाती है। तो बस हम लोग सारे अब केक के साथ चाय इंजॉय करने के चक्करों में बच्चे अपने टॉयज़ के साथ खेल रहे हैं। बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अब इजाज़त दें। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला फिर से मुलाकात होगी। ढेर सारा और देखिए इस घर में वीडियो रिकॉर्ड करना भी एक मुश्किल तरीका